को लेके मैंने जो मिस्टेक किया है वो आप लोग मत कीजिए। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे क्या मिस्टेक किया जो आप लोगों को मना कर रही हूँ, तो वही बात मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोनिका और मौज बीट पे आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों जो बात मैं कह रही थी कि मैं मिस्टेक किया, तो क्या किया। कॉलेज के लाइफ में मेरे बहुत ही पिंपल्स होते थे। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि मेरे फोrehead में बहुत सारे पिंपल्स आते थे। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मैं परेशान हो गई। मेरे कॉलेज के फ्रेंड से पूछा, उसने बोला कि तू ऑयल लगाता है तो ऑयल लगाना छोड़ दे, फिर तेरी ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बस उसके बाद में आ गई, मैं बंद कर दिया और उसके नतीजा क्या हुआ, डैंड्रफ आ गई। उसके साथ साथ स्प्लिटन की प्रॉब्लम, उसके साथ साथ मेरे बालों की जो ग्रोथ वो अचानक से बंद हो गया है। बाल मतलब ब्रोकन हो गए, बीच बीच में टूटने लगे। तो मैं परेशान हो गई। इतने सारे प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने के लिए मैंने ऑयल लगाना छोड़ दिया और इतने सारे बालों की प्रॉब्लम आ गई। फिर मैंने बहुत सारे स्टडी किया कि कैसे इससे छुटकारा मिल जाए। फिर मुझे ये रेमेडी के बारे में पता चला और जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इससे मेरे बालों की बहुत ही ग्रोथ हुआ और मेरे बाल के जितने सारे प्रॉब्लम थे सारे से मुझे छुटकारा मिल गई। और फिलहाल मेरे बाल ठीक ठाक है जिस पोजीशन में है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखिए। लास्ट में मैं आप लोगों को एक टिप्स दूंगी जिससे आपके और भी बालों की ग्रोथ, बालों में शाइन आ जाएगी और बालों की जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, और देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्ट। हॉट ऑयल हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट के लिए जो इंग्रेडिएंट हमें लगेगी वो है हिबिस्कस लीफ। इस तरह से 6 लीफ लगेगी। अगर आपके पास हिबिस्कस के लीफ नहीं है तो आप हिबिस्कस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कारी पत्ते मेरे घर में पेड़ है, इसलिए मैंने वहाँ से तोड़ के लेके आई हूँ। तो आपके पास है तो आप यूज़ कीजिए, नहीं तो ये ऑप्शनल है। और इस तरह से 2 लगेगी। और ये ऑनियन लगेगी। ये ऑनियन आप मैं मेरे बालों के हिसाब से लिया है, आप आपके बालों के अकॉर्डिंग ये ऑनियन के साइज़ चूज़ कीजिए। इसके सिवा जो लगेगी वो है ये ऑलिव ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल। आप अगर आपके पास है तो यूज़ कीजिए, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। और ये तो लगेगी, ये सबके घर में अवेलेबल है, कोकोनट ऑयल। तो इसको कोई भी कंपनी के हो तो आप यूज़ कीजिए, कोल्ड प्रेस्ड हो तो अच्छा है। और ये कैस्टर ऑयल भी अगर आपके पास है तो आप यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कैसे ये बनाना है वो करके दिखाती हूँ। दोस्तों मैंने इस तरह से कारी पत्ते को धो लिया है और इसको तोड़ लिया है। और इस तरह से हिबिस्कस लीफ को भी मैंने धो के इस तरह से मैंने रख दिया है। और ये ऑनियन को भी मैंने कट कर लिया है। अब मैं इस तीनों को मिक्सचर ग्राइंडर में मिक्स कर लूँगी। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से मेरी मिक्सचर रेडी हो गया है। तो अब मैं इस तरह से एक बाउल लूँगी और इस बाउल के ऊपर इस तरह से धुए हुए सफ़ेद कपड़े कवर कर लूँगी और इसमें ये जो मिक्सचर है इसको डाल दूँगी। अब इसको अब देख रहे हैं किस तरह से ये इसमें जो रस है सारे निकल के आ रहा है। इस तरह से पूरा अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेंगे। तो दोस्तों अब देख रहे हैं इस तरह से बाउल में मैंने पानी को गर्म कर लिया, इस तरह से बबल उठ रहा है। तो इसके ऊपर अब मैं इस तरह से कंटेनर में मैं इस तरह से एक स्पून से टीस्पून से 3 टीस्पून कोकोनट ऑयल इसमें डाला है और 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल और 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल डाल के मैं इसको डबल बॉयल प्रोसेस से इसको 2-3 मिनट मैं इसको गर्म कर लूँगी। डायरेक्ट आप इसको हीट में नहीं डाल सकते, तो इसमें आपके ये जो ऑयल के गुण है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये ऑयल थोड़ा हल्का हल्का सा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये जो रस निकाला था तो उसको मैं इसमें डाल दूंगी, ठीक है। अब मैं इस रस को अच्छी तरह से टीस्पून से मिक्स कर लूँगी। ये थोड़ा थिक है इसलिए मिक्स होने में टाइम लगेगी। ये पूरा मिक्स होने के बाद ही आप बालों में अप्लाई कीजिए। तो देखिए अब ये मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैं इसे मेरी बालों में अप्लाई करके आप लोगों को दिखाती हूँ।
दोस्तों मैं मेरे हेयर को इस कम की हेल्प से अच्छी तरह से कम कर लिया। तो इससे क्या होगी, हमारी स्काल्प के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी और ये ऑयल भी अच्छी तरह से काम कर पाएगी। और इसके साथ साथ एक बात आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं जिस दिन आप ये अप्लाई करेंगे उससे एक दिन पहले आप शैम्पू कर लीजिए, कोई माइल्ड शैम्पू से। तो इससे क्या होगा, आपकी जो डार्ट है वो निकल जाएगी, तो ये ऑयल और भी अच्छी तरह से काम कर पाएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये ऑयल अब कैसे अप्लाई करना है। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे सेक्शन बना लूँगी, ठीक है। इसी तरह से कॉटन को ऑयल में डिप करके इस तरह से मैं उस जगह में लगा लूँगी, ठीक है। यहाँ पे यूज़ किया गया ऑनियन जूस का बेनिफिट है, ये हमारी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, हेयर फॉलिकल को नारिश करता है, रीजनरेट करता है, हेयर थीन हो जाता है उसको रोकता है, ब्रोकेज को रोकता है, हमारे हेयर जो ग्रे हो जाता है उसको भी रोक देता है। इसके बाद है हिबिस्कस। हिबिस्कस हमारी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, हेयर को कंडीशन करता है, डैंड्रफ हटाता है, इची स्काल्प को प्रॉब्लम को दूर करता है, प्री मैच्योर ग्रे जो हेयर है उसको भी रोकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्लैक हेयर को नेचुरली ब्लैक करता है। कारी लीफ एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है, जो हमारी बालों को स्ट्रेंथन करता है, मॉइस्चराइज करता है स्काल्प को, और डेड जो हेयर फॉलिकल है उसको रिमूव करता है। इसके वजह से हमारी डैंड्रफ होता है। कैस्टर ऑयल, अगर आप घने बाल चाहते हो तो ज़रूर इसको यूज़ कीजिए। ये हमारी हेयर के जो स्प्लिटन है उसको भी हटाता है, हेयर को नेचुरली कंडीशन करता है, और हेयर को डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है, रीग्रोथ करता है। और अगर आपके आईब्रो आईलेस अगर पतले हैं तो ज़रूर इसको यूज़ कीजिए। ऑलिव ऑयल हमारे बालों को जो टेक्सचर है उसको बहुत ही अच्छा करता है। आप अगर लंबे बाल चाहते हैं तो ज़रूर कोकोनट ऑयल को यूज़ कीजिए। ये कोकोनट ऑयल हमारे बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है। उसके साथ साथ अगर आपके बालों में अगर ड्राइनेस है, फ्रीजी है आपके बाल, तो फिर ज़रूर इसको यूज़ कीजिए। ये बालों को बहुत ही हद तक मॉइस्चराइज करता है, स्प्लिटन के प्रॉब्लम भी ये हटाने में हेल्प करता है। तो दोस्तों इस ऑयल को आपको 2 घंटा रखना होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम से कम 1 घंटा रखिए। फिर भी आपके पास ये टाइम भी नहीं है तो आप आधा घंटा ज़रूर रखिए। और इसके साथ साथ मैं एक बात बता देती हूँ कि अगर आपके हेयर ऑयली है तो आप 15 दिनों में एक बार यूज़ कीजिए, और अगर आपके बाल ड्राई है तो आपको हफ्ते में एक बार यूज़ करना होगा। और मैं 2 घंटे बाद आती हूँ और शैम्पू करके आती हूँ, और उसके बीच में आप देख लीजिए कैसे आप घर में कंडीशनर बना के यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके घर में अगर कंडीशनर नहीं है तो आप घर में ही बना लीजिए। आप देख रहे हैं इसमें एक कटोरी में मैंने 1/3 हनी ले लिया है। अब देख रहे हैं इसमें एक मैंने मग लिया है, इसमें आधा मग मैंने पानी ले लिया है। तो मैं इस हनी को अब इस मग में डाल रही हूँ, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इस मिक्स होने के बाद देखिए अब ये मिक्स हो गया है। इसको मैं स्काल्प से लेके पूरे बालों में अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये कंडीशनर नेचुरल है तो आप पूरा अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए मैंने शैम्पू कर लिया है और ये कंडीशनर मैंने तैयार करके रख दिया था। अब इसमें पूरे बालों को मैं डाल दिया है, यहाँ से डाल दूँगी क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। और इस तरह से मैं इसमें 2-3 मिनट इसको रख दूँगी। तो दोस्तों देखिए मेरे हेयर पूरा ड्राई हो गया है, कहीं पे भी कोई टैंगल नहीं है, और बाल कितना बाउंसी हो गया आपको देख के ही पता चल रहा है। ये नेचुरल जो कंडीशनर वो कितना इफ़ेक्टिव है आपको पता ही चल रहा है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये ऑयलिंग हमारी बालों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ये ऑयल ही हमारी बालों को न्यूट्रिशन देता है, तो ये ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। ये ट्रीटमेंट आप लोगों की जितने भी बालों की प्रॉब्लम है सारे दूर कर देंगे, और आपको कुछ ही दिनों में इसके इफ़ेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी और सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को वादा किया था कि एक टिप्स दूंगी, वो है कि दोस्तों हर रोज़ के डाइट में आप लोग एनी टाइप्स ऑफ नट्स ज़रूर रखिए। तो मैं प्रेफर करती हूँ आलमंड। आपको क्या करना है, रात को 7 to 8 आलमंड को भिगो के रखना है और सुबह उठ के उसको चबा के खाना है। उसके साथ साथ लॉट्स ऑफ वाटर आपको रोज़ के डाइट में रखना होगा,
तो एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास वाटर आपको लेना ही होगा। तो इससे आपके बालों की और भी जितने प्रॉब्लम है सारे दूर हो जाएगी और साल भर आपको बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है और बेल बटन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और जाते जाते मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि प्लीज़ पानी को सेव कीजिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। आज की वीडियो ही तक, बाय बाय।